दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक सड़कों पर मचे हुए कोहराम की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के जघन्य अपराध को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल भी बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और आज भी पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान था। जगह जगह पुलिस को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और काफ़ी लोग घायल भी हुए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इस केस का संज्ञान ले चुका है और सीबीआई भी जांच शुरू कर चुकी है। तो निश्चित रूप से लोगों को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान और सीबीआई की जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की निगाह भी सीबीआई की जांच पर है। लेकिन लोगों के मन में आशंकाएं हैं और वो आशंका है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 21 वकीलों की फौज और कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने से। दरअसल लोगों का मानना यह है कि जघन्य अपराध में पश्चिम बंगाल सरकार कहीं मुजरिम नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो बस राज्य सरकार को इतना बताना है कि घटना के तत्काल बाद उसने कितनी त्वरित कार्रवाई करी और अभी तक पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए या अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या क्या कदम पहले से ही उठा रखे हैं। और इतनी सी बात कोई साधारण वकील भी बता सकता था। तो प्रश्न था कि कपिल सिब्बल और 21 वकीलों की फौज की जरूरत क्या है। बस इसी आशंका के चलते लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। खुद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा है कि सोशल मीडिया में मेरे बारे में यह कहा जा रहा है कि मैं अपराधियों को बचाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर खड़ा हूँ। लेकिन कपिल सिब्बल के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए जनता को ये आशंका है कि जब राज्य सरकार को इतने बड़े और इतने सारे वकीलों की जरूरत ही नहीं थी तो इन्हें खड़ा क्यों किया गया। और सिर्फ आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, पश्चिम बंगाल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल से अपील करी थी कि वो इस केस से खुद को अलग कर ले, लेकिन कपिल सिब्बल ने अपने आप को अलग करने से मना कर दिया। रुपया बड़ी चीज है। कारण जो भी हो, अब सच्चाई तो ममता बनर्जी जानती हैं या सच्चाई कपिल सिब्बल जानते हैं, लेकिन मैंने आपको दोनों पक्ष बता दिए कि राज्य सरकार का कहना है कि वो सिर्फ हमारे पक्ष के लिए खड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर जनता में आशंका है कि राज्य का पक्ष रखना तो एक बहाना है, असली मकसद कलकत्ता जघन्य अपराध के अपराधियों को बचाना है। सच्चाई क्या है ये ना हमें पता और ना आपको पता। दूसरी ओर दोस्तों, मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि 30 अगस्त तक यदि इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया गया तो वो सड़कों पर आएंगे और बांग्लादेश की तरह जेलों के ताले तोड़कर इमरान खान को छुड़ा लेंगे। तत्काल पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष आसिम मुनीर ने कदम उठाया और पूर्व जनरल आईएसआई के पूर्व चीफ और पठान समुदाय से आने वाले जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार करके उन पर कोर्ट मार्शल चालू कर दिया। और यही नहीं, सेना में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए पठान जनरलों को तितर बितर कर दिया।
इस तरह से आसिम मुनीर ने पठान समुदाय के आक्रोश पर तो लगता है नियंत्रण पा लिया, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी ने उनकी नाक में दम कर रखा है। पिछले 2-3 दिनों में बलूचिस्तान के अंदर हाईवेज पर, रेलवे स्टेशंस पर और पुलिस थानों पर हमला करके लगभग 150 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई है। इस हत्या की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है, जो स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग कर रही है। और इस हत्याकांड का सबसे दुखद पहलू यह है कि लोगों के परिचय पत्र चेक किए गए और जो पंजाबी मुसलमान थे बस उनकी ही हत्या करी गई। जो सार्वजनिक वाहनों से जा रहे थे उनमें के परिचय पत्र चेक करके पंजाबी मुसलमानों को नीचे उतारा गया, उनकी हत्या कर दी गई और शेष यात्रियों को और वाहन को रवाना कर दिया गया। जो पंजाबी मुसलमान अपने वाहनों से जा रहे थे उनकी हत्या करके उनके वाहनों में आग लगा दी गई और जो ट्रक ड्राइवर पंजाबी मुसलमान थे उनकी हत्या करके ट्रकों में आग लगा दी गई। दोस्तों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पंजाबी मुसलमान हो, चाहे पठान हो, चाहे बलूच हो, चाहे बंगाली हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी निर्दोष नागरिक की हत्या को एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता और बलूच लिबरेशन आर्मी के इस कृत्य की निंदा की जानी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान पंजाब का सबसे बड़ा प्रांत है और पाकिस्तान के कुल रकबे का 44% रकबा अकेले बलूचिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान के कुल आबादी का मात्र 6% बलूचिस्तान में लोग रहते हैं, जबकि पाकिस्तान के कुल ऊर्जा स्रोतों का 40% हिस्सा बलूचिस्तान में है। यानी कि बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से बहुत संपन्न पाकिस्तान का राज्य है। मैं आपको एक रोचक तथ्य और बता दूं कि जब भारत को ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद करने की घोषणा करी थी उससे 4 दिन पहले बलूचिस्तान को भी आज़ाद करने की घोषणा कर दी गई थी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, लेकिन यह घोषणा मात्र 227 दिन तक टिकी और बाद में ब्रिटिश सरकार के इशारे पर बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस दौरान एक और बार पलटवार हुआ एक्स पर और यह हुआ दलीप मंडल और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच में। मैं आपको बता दूं, दलीप मंडल एक प्रख्यात दलित चिंतक हैं जो दलित समाज के हितों के लिए समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हर पार्टी को, किसी भी नेता को निशाना बना लेते हैं जो भी उन्हें उस समय उनके टारगेट पे होता है, वो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है। हुआ यह कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया। ऐसा करते ही कांग्रेस के हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 2021 का दलीप मंडल के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट एक्स पर पोस्ट कर दिया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला किया था। दलीप मंडल अपनी बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तुरंत जबरदस्त पलटवार किया अभिषेक मनु सिंघवी पर और अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि मैं हमेशा समय के साथ चलता हूँ। समय में, जो तत्कालिक समय में मुझे जो दलित समुदाय का
दुश्मन लगता है उसकी आलोचना करता हूँ, जो साथ दिखाई देता है उसका समर्थन करता हूँ। इसलिए मेरा वो ट्वीट स्थायी नहीं है। उस समय मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने ट्वीट किया। आज की तारीख में उस ट्वीट का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को 2012 के उनके सीडी स्कैंडल की याद दिला दी और उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को चेतावनी दी कि यदि मैं भी तुम्हारी पोल खोलने पर आऊंगा तो तुम्हारी 2012 की सीडी को जनता में वितरित कर दूंगा, यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट मेरे पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएगा तो मैं भी प्रशांत भूषण की तरह 1 रुपए का चंदा कर लूँगा और उस चंदे को जमा कर दूंगा। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी की इस सीडी के सार्वजनिक वितरण और प्रकाशन पर रोक लगा दी है। इसलिए मैं भी आपको इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बता रहा। लेकिन यदि आप जानना चाहते हो कि ऐसी कौन सी धमकी थी जो दिलीप मंडल ने दी और जिसको दिए जाने के बाद एक्स पर भी ऐसा लगा कि अभिषेक मनु सिंघवी अपना मुंह छिपाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आज की बात सिर्फ यहीं तक। कल फिर मिलेंगे किसी विषय पर। और हाँ, भूलना मत मेरे वीडियो को लाइक करने से और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने से। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।